गुजरात में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सियासी दलों के साथ ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। गुजरात में करीब 4 करोड़ 9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। सभी ओर से वोटिंग की अपील की जा रही है। अब बारी है तीसरे चरण के रण की। मंगलवार यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। गुजरात में मतदान को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। ईवीएम के साथ सभी अधिकारी और कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। हूँ कि खूब ही मतदारों की चिंता करते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्था हो गई है। हमारे 6 संसदीय गांधीनगर मत विस्तार में 21,82,736 मतदार है और मतदान मथक अगर हम देखें तो 1938 मतदान मथक है और सभी मतदान मथक पे आरोग्य की टीम रहेगी, सभी मतदान मथक पे व्हीलचेयर रहेगी, सभी मतदान मथक पे पानी, नींबू, छाछ, ORS की व्यवस्था रहेगी, मेडिकल किट रहेगी और सभी मतदारों को ज्यादा रुकना न पड़े, इसलिए क्यू मैनेजमेंट के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। हालांकि सूरत सीट पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में 25 लोकसभा सीटों पर करीब 4.9 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए गुजरात में 51,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अहमदाबाद में तैयारियां खास है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी मतदाता मतदान करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा गांधीनगर से गृह मंत्री शाह दूसरी बार चुनाव मैदान पर उतरे हैं, जो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। 8 लाख के करीब अगर ये लीड पहुंचती है तो देश में सबसे अधिक वोट के मार्जिन से जीतने वाले सांसद के तौर पे अमित शाह का जो नाम है वो पहले नंबर पर शामिल हो जाएगा, क्योंकि नवसारी लोकसभा सीट से 2019 में CR पाटिल ने 6.90 लाख वोट के मार्जिन से जीत हासिल की थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड को गृह मंत्री अमित शाह इस बार तोड़ सकते हैं। ऐसी शक्यताओं को देखते हुए तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की ना ही सिर्फ जीत होगी, लेकिन अपने आप में भी एक रिकॉर्ड जीत वो दर्ज करेंगे। वैसे तो पिछले 10 साल से गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार मध्य गुजरात काफी अहम है। यहाँ भरूच की सीट पर इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद मनसुख वसावा को मैदान में उतारा गया है, तो गठबंधन के उम्मीदवार चैतर वसावा उन्हें चुनौती देने में लगे हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान 7 मई को होने जा रहा है। मध्य गुजरात में 5 बैठक है, जिस पे फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। वडोदरा की बात करें तो वडोदरा में भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों से 30 सालों से यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आए हैं। वहीं छोटाउदेपुर की बात करें तो छोटाउदेपुर जो कि आदिवासी इलाका है, वहीं पर भी बीजेपी का कब्जा है। इस बार अहम बैठक जो मानी जाए तो वो अहम बैठक है भरूच की, क्योंकि भरूच में इस बार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। गुजरात में 26 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भरूच और भावनगर सीट पर आपके उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मंगलवार को गुजरात में 266 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनका फैसला 4 जून को होना है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार क्षत्रिय समाज ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक बार फिर से गुजरात बीजेपी ने 3 पेज का पत्र लिखकर क्षत्रिय समाज से समर्थन की अपील की है, लेकिन अहमदाबाद में क्षत्रिय संकलन समिति ने साफ कह दिया है कि बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगा। क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ सकती है, ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता अतुल तिवारी। 7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में क्षत्रिय समुदाय की तरफ से गुजरात के अंदर बीजेपी कैंडिडेट्स का जिस प्रकार से लगातार विरोध किया जा रहा है, इसको देखते हुए गुजरात बीजेपी ने क्षत्रिय समुदाय को 3 पेज का एक पत्र लिखकर क्षत्रिय समुदाय के द्वारा समर्थन मांगा है।
लगातार जिस प्रकार से बीते 1 महीने से अधिक वक्त से क्षत्रिय समुदाय की तरफ से राजकोट के बीजेपी कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला का विरोध किया गया और परसोत्तम रूपाला ने जब अब अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, ऐसे में क्षत्रिय समुदाय धर्म रथ निकाल कर गुजरात के अलग अलग जिलों और शहरों में धर्म सभा आयोजित कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में नुकसानी का डर सता रहा है। इसी नुकसानी के डर को देखते हुए बीजेपी गुजरात के मुख्य प्रवक्ता यज्ञेश दवे की तरफ से एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों को आप देखिए। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सामने की तरफ कांग्रेस है, जहां पे राम को लेकर भी कांग्रेस ने बीते दिनों में सवाल उठाए थे, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए। तब बीजेपी ने जिस प्रकार से बीते 10 सालों में काम किया है उसको देखिए, आपके एक मत की कीमत समझिए। और जब लगातार कांग्रेस ने राम के ऊपर सवाल उठाए थे, ऐसे में क्षत्रिय समुदाय कैसे बीजेपी का विरोध करके कांग्रेस को समर्थन दे सकता है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच में क्षत्रिय संकलन समिति की तरफ से अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहा गया है कि पहले ये तमाम नेता कहाँ थे जो अब हमें कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दिया जाए, क्योंकि जब रूपाला ने बयान दिया था रजवाड़ों को लेकर और इससे क्षत्रिय समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी, तब बीजेपी के यही नेता कहाँ थे जो आज हमसे समर्थन मांग रहे हैं। बीजेपी के रूपाला के बाद भी कई नेताओं ने बार बार इसी प्रकार का विवादास्पद बयान दिया है, लेकिन बीजेपी ने किसी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है। साथ ही में बीजेपी ने ये भी क्षत्रिय समुदाय को जो जारी पत्र किया है उसमें कहा है कि राहुल गांधी और भावनगर के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने भी रजवाड़ा को लेकर सवाल उठाए थे, विवादित बयान दिया था। और ऐसे में किस प्रकार से क्षत्रिय समुदाय कांग्रेस को समर्थन कर सकता है, क्योंकि रूपाला ने लगातार बार बार माफ़ी मांगी है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 2 हाथ जोड़कर भी माफ़ी मांगी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विवादास्पद बयानों को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। इसके जवाब में भी क्षत्रिय संकलन समिति ने कहा है कि बीजेपी के जिन क्षत्रिय नेताओं ने मिलकर ये पत्र लिखा हुआ है, अब उनकी बात समुदाय की तरफ से नहीं मानी जाएगी। अगर राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट रूपाला अपना नामांकन तो अब वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन अब अगर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा अगले 24 घंटे के भीतर भी कर देते हैं तो कोई समाज का व्यक्ति अब भ्रमित नहीं होगा और क्षत्रिय समाज के साथ मिलकर अन्य समुदाय के साथ में लेकर बीजेपी के तमाम 25 जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मतदान करवाया जाएगा। साथ ही में संकलन समिति ने कहा है कि गुजरात के अंदर फिलहाल बीजेपी को डर है कि वो 10 सीट हार रही हैं और बीजेपी को हराने के लिए क्षत्रिय समुदाय अपनी ताकत झोंक देगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक। गुजरात में चुनाव से ठीक पहले धर्म पर भी जमकर घमासान किया हुआ है। दरअसल सूरत क्राइम ब्रांच ने उस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर आरोप यह है कि वो हिंदू सनातन संघ के अध्यक्ष समेत कई हिंदू नेताओं को जान से मारने की साजिश रच रहा था। आरोप ये लगा है कि मौलाना का पाकिस्तान से कनेक्शन था और पाकिस्तान से उसे हथियार मिले हैं। अब इस गिरफ्तारी पर सियासत भी उबल रही है। क्या लोकसभा चुनाव के बीच हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर देश का माहौल खराब करने की प्लानिंग हो रही थी? ये सवाल उठ रहा है सूरत से एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद, उसके फोन से मिली व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद और अब तक की तफ्तीश में जो जानकारी गुजरात पुलिस को मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सूरत के कठौर इलाके से इस मौलवी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए हथियार का भी ऑर्डर दिया गया था। चैट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ये हथियार मंगवाए गए थे। मौलवी के निशाने पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और टी राजा सिंह के साथ सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा भी थे। सिटी क्राइम ब्रांच को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वाच में थे। ये आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहाँ से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था।
गिरफ्तार मौलाना लगातार पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था और चुनावी माहौल के बीच बड़ी साजिश में लगा हुआ था। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर पता लगा रही है कि साजिश की कड़ियां और किन लोगों से जुड़ी हुई हैं। उधर सूरत से हुई इस गिरफ्तारी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। ये मौलाना द्वारा मेरे देश के भारतीय जनता पार्टी एवं 3 हिंदू नेताओं के खून करने की कोशिश में थे। पाकिस्तान के उनके आकाओं के साथ व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से संपर्क में थे। हथियार मंगाए जा रहे थे। 1 करोड़ रुपए में सुपारी दी जा रही थी। गुजरात पुलिस ने ये मौलाना को पकड़ा। मेरी आज आपके माध्यम से कांग्रेस को विनती है कि आप वोटों के लिए इस प्रकार के मौलानाओं को बचाना बंद कीजिए। पुलिस की जांच जारी है। सनातन संघ के उपाध्यक्ष उपदेश राणा इस गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है या उस प्रोसेस में था मामला, जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। वहीं ऐसी साजिश के खुलासे के बाद गुजरात से लेकर बिहार तक सियासी बयान तेज हो गए हैं। देश में एक बड़ी साजिश हो रहा है, जिसका खुलासा सूरत में पकड़े गए सुहेल नाम का व्यक्ति, जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, उसमें चुन चुन करके उनकी हत्या की साजिश, चाहे पूनम नुपुर शर्मा हो, चाहे टी राजा हो, तेलंगाना के ऐसे लोगों का खुलासा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं भारतवंशियों को, भारतवंशी अभी भी चेतो, नरेंद्र मोदी देश का केवल पिछड़ों का नेता नहीं है, भारत के सनातन को भी उस ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा है। ये तो चुनाव में कराया जाता है इस तरह का माहौल बनाने के लिए भी। अब कौन इसके पीछे है ये तो जब पूरी छानबीन होने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए जो पकड़ा गया हो, अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है तो सरकार को उसको दंडित करना चाहिए या उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो सकती, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सूरत पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं को टारगेट बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। पड़ताल तेज है ताकि जल्द ही इससे जुड़े और लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। चुनाव के बीच ऐसी साजिश रचने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। आज तक ब्यूरो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भरूच लोकसभा क्षेत्र में सांसद नवनीत राणा ने रोड शो किया है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए विवादित बयान भी दे डाला। नवनीत राणा ने अपने भाषण में कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा और जो नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान जा सकता है। जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं और जिन्होंने राम को लाया है, एक बार जोरदार आवाज दिखनी चाहिए भाई। गुजरातला माणसाचे ना आपण। आज अहमदाबाद के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल आए हैं और जिसमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं। ईमेल देकर स्कूलों में हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई, जांच शुरू कर दी गई। हालांकि किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुबह सुबह अहमदाबाद के 16 स्कूलों में दहशत फैल गई। पुलिस टीमों के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड और साइबर क्राइम की टीमें स्कूलों में पहुंच गई, क्योंकि इन स्कूलों को एक साथ ईमेल के जरिए बम से उड़ाने और तबाही मचाने की धमकी दी गई थी। अहमदाबाद की कुछ स्कूलों को दिल्ली की तरह ही धमकी भरा ईमेल मिला और वहाँ पे अब जो है पुलिस पहुँची है। ज़्यादातर स्कूलों में जो है वैकेशन होने की वजह से स्कूलें खाली हैं, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। पर पुलिस ने एहतियातन के तौर पे जैसे ही धमकी भरा ईमेल स्कूल को मिला, उसके बाद स्कूल ने पुलिस कंट्रोल को बताया और पुलिस कंट्रोल रूम से जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की टीम जो है वो पहुँची है। हर एक स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड की टीम भेजी गई है। BDS की टीम के साथ वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पूरे बिल्डिंग को चेक किया जा रहा है। हालाँकि ज़्यादातर स्कूलों में वैकेशन है,
सिर्फ सेंट्रल बोर्ड या तो फिर ICSE के जो बोर्ड है वहीं पे स्कूल चालू है, बाकी सब जगह पे स्कूल बंद होने की वजह से कहीं पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। 1 मई को दिल्ली NCR के स्कूलों को जिस तरह ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी, अहमदाबाद में भी उसी पैटर्न पर स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया। हालांकि राहत की बात यह है कि जांच के दौरान इन स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्कूलों का वैकेशन होने की वजह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कोई बड़ी चिंता नहीं है। स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई बम से पर वैकेशन का माहौल था और साथ ही ज़्यादातर स्कूलों में वैकेशन होने के कारण कोई चिंता की बात नहीं थी, पर फिर भी पुलिस ने पूरी जांच कर ली और पुलिस ने जांच के दौरान बम स्क्वाड को भी यहाँ पे भेजा था। बम डिस्पोजल दस्ते ने भी जो है पूरी जांच की और जांच के बाद कहा कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, लोगों को पैनिक होने की बात नहीं है, पर ये जिस तरह का ईमेल आया था उस वजह से पूरा चेकिंग किया गया और चेकिंग करके तसल्ली की गई है कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे जो है वो चिंताजनक स्थिति में नहीं है और सभी जगह पे जो है वो ताले लगाए गए हैं। जितने भी रूम थे सब जगह पे रूम बंद कर दिए गए हैं और पूरी जांच जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कर ली है। एहतियातन इसलिए रखा जा रहा है पुलिस के द्वारा क्योंकि अभी कुछ घंटों बाद जो है मतदान होना है और उस वक्त जो है ये ज़रूरी है कि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसलिए पूरी जांच जो है की गई है। जिन 16 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है उनमें से 11 स्कूलों में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में पुलिस अपील कर रही है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मामले की जांच की जा रही है। इसी टाइप की मेल 1 मई को दिल्ली में अलग अलग स्कूलों में भेजी गई थी और उसमें भी कुछ मिला नहीं था। ये मेल भी लगता है पूरी हॉक्स कॉल थी और मैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस आपके साथ है और जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और अभी भी हमारी कार्रवाई चालू है। इस पूरे मामले में जांच में जुटी एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस IP एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। जिन स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है फिलहाल एहतियात के तौर पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। जूनागढ़ के कई प्राइवेट कंपनियां मतदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट के मालिक मतदान का निशान दिखाने वाले को स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। वोटिंग से पहले जूनागढ़ के मांगरोल में बीजेपी के विरोध में बैनर पोस्टर लगाए गए। ये बैनर ऊना कांड के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों ने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देने का ऐलान भी कर दिया। खेड़ा के नडियाद कलेक्टर दफ्तर की दूसरी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान दफ्तर में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बोटाद में गड्ढा हाई स्कूल के पास बीज से भरे ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर में रखा माल पूरी तरह जल गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया है।